दोस्तों राम राम। हमने पहला लोक देवता फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं। आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और मेरे प्यारे दोस्तों सभी के लिए आज का मोटिवेशन कोड, चलो तो ऐसे चलो कि आपके निशान बन जाए। चलो तो ऐसे चलो कि आपके निशान बन जाए। काम करो तो ऐसा करो कि आपकी पहचान बन जाए। अरे दोस्तों, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो मेरे दोस्तों, आपकी पहचान बन जाए। तो दोस्तों आज सेकंड पार्ट आपके सामने है मेरे लाडलो। पार्ट सेकंड बाबूजी राठौड़ की बात करते हैं तो इसका कोड बनता है, देखो 1239 पीके दहाके फूंके। देखो सबसे पहले इनका जो जन्म है 1239 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों देखो पी से तो आपको पता चल रहे हैं कि बाबूजी राठौड़ ही आएगा, बाबूजी राठौड़। अब दोस्तों बात करते हैं जन्म स्थान की। इनका जो जन्म स्थान है कोल्लूमंड, और ये कोल्लूमंड राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है। कोल्लूमंड दोस्तों राजस्थान के कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अब दोस्तों पिता की बात करते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो है दांदल जी राठौड़। पिता का नाम है दांदल जी राठौड़ है। दोस्तों देखिए जो दांदल जी राठौड़ है ये राव सिया के वंशज थे। देखो ये राव सिया के वंशज थे भाई, वंशज थे दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी माता की बात करते हैं। देखो इनकी माता का नाम है कमला देव। देखो कई बुक्सों में कमल देव भी मिलेगा, केमल देव भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है दोस्तों। उसके बाद में बात करता हूँ, हर लोक देवता होता है उसका एक वाहन होता है, चाहे घोड़ा हो, चाहे घोड़ी हो, चाहे सियार हो। तो देखो इसकी घोड़ी का नाम, इसकी घोड़ी का नाम देखिए केसर कालमी इसकी घोड़ी का नाम था। और यहाँ एक चारणी रहती थी भाई, जो चारणी थी तो चारणी का नाम था देवल चारणी। उच्चारणी का दोस्तों नाम क्या था? देवल उच्चारणी नाम था। अब दोस्तों बात करते हैं, कोई भी लोक देवता हो उनका एक गुरु जरूर होता है। तो उनके गुरु का नाम देखो दोस्तों, गुरु का नाम है समृत भारती। गुरु का नाम क्या है मेरे लाडलो? समृत भारती। अब दोस्तों इसकी एक बहन थी, बहन का नाम देखो भाई, बहन का नाम सोहनाबाई और पेमाबाई। दोस्तों देखिए एक बार परिचय में बता देता हूं दोबारा। इसका परिचय का कोड देखो याद हो जाएगा, 1239 पीके दहाके फूंके। देखो जन्म होता है 1239 ईस्वी में बाबूजी राठौड़ का। स्थान कोल्लूमंड जो जोधपुर में पड़ता है। पिता का नाम है दादल जी राठौड़ जो राव सिया के वंशज थे। माता कमला देव और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये केसर कालमी शुरू में देवल चारणी के पास थी, और देवल चारणी से विवाह में बाबूजी राठौड़ ने लेकर गए थे पाकिस्तान अमराना दोस्तों। अब देखो इसकी बहन का नाम है सोनाबाई और दूसरी बहन का है पेमाबाई। उनके गुरु का नाम है दोस्तों समृत भारती। दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसके 3 सहयोगी थे। देखो सहयोगी की बात करता हूं तो 3 सहयोगी थे इसके। देखो चांदा डेरा और हरमल, ये 3 इसके क्या थे मेरे लाडलो? सहयोगी थे। ये 3 सहयोगी थे दोस्तों। एक तो चांदा, दूसरा डेरा, तीसरा हरमल। ये ध्यान रखोगे आप। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो इसी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, देखो राठौड़ की कहानी के माध्यम से बढ़ते हैं। देखो ये छोटा सा गांव है, ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम है कोल्लूमंड।
ये कोलूमंड राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है। दोस्तों इसी गांव के अंदर एक चारणी रहती थी। उस चारणी का नाम था देवल चारणी। और देखो देवल चारणी के पास केसर काल में घोड़ी थी। केसर काल में घोड़ी थी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ की बहन की शादी जायल नागौर के राजा जींद्राव खींची के साथ होती है। जींद्राव खींची के साथ इसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है सोनाबाई की जींद्राव खींची से, तो जींद्राव खींची एक बार अपने ससुराल आते हैं। यहाँ से जायल नागौर से चले कोलूमंड जोधपुर पहुंच गए। अब जैसे ये जोधपुर आए थे तो इसकी पहली नजर केसर कालमी पर पड़ी और इसने मन में ठान लिया था कुछ भी हो जाए इस केसर कालमी घोड़ी को मैं लेके जाऊंगा भाई। तो भाई साहब ये देवल चारणी से बात करता है कि देवल चारणी या घोड़ी मेरे पसंद आ गई, मैंने लाइक कर बैठो तो मनी या घोड़ी चाहिए। तो देवल चारणी ने मना कर दिया। भाई ये देवल चारणी बोली ये घोड़ी मैं किसी को नहीं दे सकती जवाई राजा। तो भाई साहब बाबूजी राठौड़ को यही बात बोलते हैं कि साड़ा जी मानी या थारी घोड़ी चाहिए। अब एक केसर कालमी के लिए मना कर देता है। बाबूजी बोले अपनी वरना तो आप दे दिया, कोई अपनी चीज है तो आप दे दिया थाने, क्योंकि आप मेरी गोनिया या देवल चारणी की है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकता। तो ये नाराज हो जाता है भाई। ससुराल में जवाई राजा नाराज हो जावे तो भाई साहब देखभाल आएगा सभी को चलो है ना। तो ये सीधा कहाँ चला गया, जायल नागौर वापिस चला गया। जायल नागौर जाते हुए बोल के गया कि आज के बाद मैं मेरे ससुराल में पैर भी नहीं रखूंगा, आज के बाद मैं मेरे ससुराल में पैर भी नहीं रखूंगा। अब भाई साहब एक दफे क्या होता है, अमरकोट वाले स्थान से यहाँ पड़ता है अमरकोट। अमरकोट का राजा था सूरजमल सोडा। और इसी सूरजमल सोडा घर में एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है स्वीप्यार दे। उसी का नाम क्या है, स्वीप्यार दे। उसे प्यार से कहते हैं फूल दे। अब दोस्तों ये एक दफे क्या होता है, जो सूरजमल सोडा अपनी लड़की का रिश्ता लेके राजस्थान वाले एरिया में आते हैं। और आपको पता है राजस्थान के छोरे तो बड़े मस्त होते हैं, बड़े अट्टे वट्टे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। तो भाई साहब पहली नजर में बाबूजी राठौड़ सूरजमल सोडा के पसंद आ गया। और पसंद आते ही बाबूजी राठौड़ को क्या बोला कि कुछ भी हो जाए मेरी छोरी की शादी करूंगा ना, मैं तो बाबूजी राठौड़ की शादी करूंगा भाई, यो पसंद आ गो छोरो। अब भाई इनकी सगाई पताई होगी, रिश्ता तय हो गया, शादी का। अब देखो शादी इनकी फिक्स हो गई। क्या हो गई, जब इस शादी के लिए आपको पता है शादी ऐसे नहीं कर सकते, जब तक जवाई जीजाजी अपनी शादी में नहीं आता है तब तक शादी का मजा नहीं आता है। तो भाई साहब ये निमंत्रण भेज देता अमरकोट पाके यहाँ जायल नागौर में। अब भाई साहब किसी व्यक्ति द्वारा भेजेगा ना निमंत्रण, तो अब व्यक्ति निमंत्रण लेके जाता है। तो वहां का राजा था जिंदा की बड़ा गुस्सा था उसको। जाते ही उस आदमी का क्या कर दिया, उसको मृत्यु को प्राप्त कर दिया, यानी उसका क्या कर दिया, अपने भाषा में मर्डर कर दिया भाई। अब ये मर गया। अब दोबारा बाबूजी राठौड़ निमंत्रण भेजता है, लेकिन दोबारा भी वो अस्वीकार कर जाता है। अब बाबूजी राठौड़ बोलता है भाई अब तो शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बाबूजी राठौड़ क्या करते हैं, देवल चारणी से घोड़ी लेते हैं केसर काल में। और घोड़ी लेते हुए कहते हैं देख आज से तू मेरे धर्म की बहन है, तेरे सामने जो भी परेशानी आएगी उनका मैं निवारण करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। तो भाई साहब घोड़ी लेके ये सीधे अमरकोट पाकिस्तान पहुंच जाते हैं मेरे लाडलो। जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं, अब देखो मेरे लाडलो पाकिस्तान पहुंचने के बाद में, पाकिस्तान पहुंच गए भाई। पूछते ही देखो बाबूजी राठौड़ के फेरे, पहला फेरा बाबूजी राठौड़ का हो गया। बाबूजी राठौड़ के फेरे हो गया
तीसरा हो गया 3.5 फेरे हो गए थे भाई साहब। 3.5 फेरे होते ही देवल चांदी सीधे अमरकोट पाकिस्तान पहुंच गई। देखो लेडीज है, कलेजा कम है, उसकी गायों को चुरा ले गया, ठीक है। अब गायों को चुरा ले गया, जिंदा खिंची जाके बोल के गया था कि तेरी घोड़ी है ना मेरे को जायल पूजा देना और तेरी गायों को छुड़ा लेगा बाबूजी राठौर। तो भाई साहब सीधी ये पूछ के बाबूजी राठौर बोलते बाबूजी महाराज रुको, शादी तो बाद में कर दो, पहले हमारी गाया ने छुड़ाओ, थारा जीजा जी से दुश्मनी होगी, मैं घोड़ी कौन दिया जिसू। अब जैसे ही भाई साहब बाबूजी राठौर बोलता देख देवल चारनी मादी भाई रह जाऊंगा कई दिनों से ताब बेटी से ब्याह की सगाई पता ही हुई से और यह भी तू कैंसिल करवा रही से है ना। बोली नहीं मन नहीं नहीं। बाबूजी राठौर बोलता है बोले कोई बात नहीं, तेरी घोड़ी छुड़ा के लेके आऊंगा। बाबूजी राठौर यहाँ से 3.5 फेरे करते, संपूर्ण मानते हैं 3.5 फेरों को और यहाँ पे 3 सहयोगी को साथ देते हैं, चांदा डेरा और हरमल, ये तीनों को साथ लेके चलता है। और जैसे ही ये जाता है भाई जायल नागौर जाने पहले देंचू गांव आता है और देंचू जोधपुर में आता है और जोधपुर में ये युद्ध करते हैं भाई। ये 1278 में युद्ध करते हैं, 1278 में युद्ध करते हैं। युद्ध करते ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब वीर गति, आपको पता जहां वीर गति होगी वहां समाधि भी बना दी जाएगी। तो बाबूजी राठौर की समाधि की बात करता हूं मैं, तो देंचू गांव, और ये देंचू गांव अपने जोधपुर में, ये देंचू गांव कहाँ में पड़ता है दोस्तों, अपने जोधपुर में पड़ता है। अब देखो मेरे लाड लो, अब उसके बाद में देखो भाई, अब देखो ये तो अपनी स्टोरी थी। अब देखो मेन चीज आपको तुरंत मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले इसके उपनाम देख लो भाई। इसे लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, नंबर 2 उट्टो वाला देवता मानते हैं, नंबर 3 हाड़ फाड़ वाला देवता मानते हैं, ठीक है। सरा रोग निवारक मानते हैं। देखो निवारक इसलिए मानते हैं कि सरा यानी ऊँटों में होता है रोग और ऊँटों में रोग होता है तो इसकी पूजा करते हैं। अब दोस्तों इसका मंदिर देखो, जो इसका मंदिर बना हुआ है वो दोस्तों देखो, इसका जो मेन मंदिर है कोलूमंड में। इसका मेन मंदिर अपने राजस्थान के कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है। दोस्तों इसकी जो पगड़ी है ना, ये घोड़ी पर सवार है, बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई है। ये बाबूजी राठौर घोड़ी पर बैठे हैं और बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई है, इसकी ये ध्यान रखोगे। और सेकंड मंदिर की बात करता हूँ, सेकंड मंदिर इसका हार्ड स्थान पड़ता है उदयपुर में, ध्यान रखोगे ऐसे कैसे। अब दोस्तों आपका मंदिर दो ध्यान रखो, इसका कोलूमंड कहाँ पड़ता है, जोधपुर में इसका प्रमुख मंदिर बना हुआ है और सेकंड मंदिर हार्ड उदयपुर में पड़ता है। अब आपको पता है जहाँ मंदिर बना हुआ है वहां मेला जरूर बनेगा मेरे लाडलो। तो इसका मेला देखो भाई, इसका मेला बता है चैत्र अमावस्या को। मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को इसका क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। अब देख दोस्तों उसके बाद में देखो मेरे लाडलो, उसके तुरंत बाद में देखो भाई, अब देखो बाबूजी की फड़ की बात करते हैं तो देखो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो लेते हैं रावण हत्ता। वाद्य यंत्र की बात करता हूँ रावण हत्ता। और इसमें जो जाति होती है मुख्यतः वो नायक या थोड़ी जाति होती है, नायक या थ्योरी जाति की मैं बात करता हूं दोस्तों। उसके बाद में देखो बाबूजी के पावड़े का अर्थ क्या होता है, लोकगीत। पावड़े का अर्थ होता है लोकगीतों से। और इस पावड़े में माट वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेंगे अपने, माट वाद्य यंत्र लेंगे भाई। माट वाद्य यंत्र अपन क्या लेते हैं इसमें काम में। अब देखो इसका ग्रंथ है बाबूजी का, ये ग्रंथ है पाबू प्रकाश। जो पाबू प्रकाश ग्रंथ है ना, देखो नाम से प्रतीत होता है कि बाबूजी ने लिखा होगा,
लेकिन बाबूजी ने नहीं लिखा था, आसिया मोड़ ने लिखा था। आसिया मोड़ ने ये लिखा था मेरे लाडलो। और इसमें क्या लिखा हुआ है बाबूजी की जीवनी के बारे में, बाबूजी ने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, क्या क्या सहायता की है, क्या क्या सामाजिक कुरीतियों को मिटाया है, ये सारी चीजें इसमें विवरण दिया गया है मेरे लाडलो। ठीक है भाई। और देखो आज के लिए इतना ही काफी है। और ये बाबूजी राठौड़ आपका कंप्लीट माना जाता है मेरे लाडलो। अब ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। और आगे से आगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आपका सहयोग रहेगा तो बहुत ऊंचाई छुएंगे अपन बहुत ही जल्दी। और हमेशा रेगुलर क्लास रखने की फिर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।